जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं। आज देखेंगे परिवर्स यस का सेट नंबर 3 देखेंगे, जो इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा सिपाही जो खान सर के द्वारा जो बुक निकाले गए हैं, वही बुक से हम करवाएंगे। आपका प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम 2024 में जितने भी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। टोटल आपका 55 सेट देखेंगे। ये प्राइवेट ईयर्स का प्रश्न अभी देखेंगे, सेट नंबर 3 देखेंगे। तो दोस्तों अब इसमें जितना भी प्रश्न है देखेंगे, इसमें टोटल हम 100 प्रश्न देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में जितना भी एग्ज़ाम हुआ 2024 में, ये सारे प्रश्न इसमें मिला हुआ है। आपका साइंस जीके, साइंस है, बिहार जीके है, सोशल साइंस है, करेंट अफेयर है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सारे को हम देखेंगे इसमें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्पीड के साथ। चलिए बढ़ते हैं। इसमें जो देखेंगे दोस्तों, ये जो आपका एग्ज़ाम जो हुआ था 18/8/2024 यानी 18 अगस्त 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, वही प्रश्न देखेंगे। जो बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा पर स्मृति आधारित प्रश्न देखेंगे। तो टाइम अधिक हो गया, तो बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ फ्री में आप लीजिए, हमारे टेलीग्राम से सर्च कीजिए अनिकेत मेथ जीके जीएस, आप उसमें ज्वाइनिंग होगी। नहीं तो इसका लिंक दिया गया है, इससे पहले 2 करवा चुके हैं, जा करके देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या गया में। देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ दोस्तों, ये हुआ आपका कहाँ, नेपाल में हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों, नेपाल में आपका हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ, नेपाल में। कहाँ, लुम्बिनी जो गांव का नाम है, वहीं पर हुआ है किस भगवान बुद्ध का जन्म। अगर इससे पूछ लिया जाए कि भगवान बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ, तो आप क्या मारिएगा, गया में हुआ था। कहाँ, गया में हुआ था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता खोज दोस्तों किसने किया था, तो वो किया था दयाराम साहनी ने किया था। मोस्ट इसमें 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज ये आपका कब किया था, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। अगली प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगली प्रश्न है दोस्तों, ये मैथ का है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। a+b का होल स्क्वायर से दे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, टिहरी बांध। आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 5 का ऑप्शन सी, भागीरथी और भिकलंगा नदी पर स्थित है। कौन बांध, टिहरी बांध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है दोस्तों, जो इसे 2023 में भी क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला था। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, ये इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 6 का ऑप्शन सी, टेनिस क्रिकेट से संबंधित है, जो इसे भारत रत्न में भी दिया गया है। अगली है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। बारदोली सत्याग्रह आपका कब हुआ था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं 7 का ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। देखिए, भारत का वित्तीय कौन राजधानी पूछा है, वित्तीय राजधानी। ये दिल्ली आप नहीं मारिएगा, ये गलत है। भारत का वित्तीय राजधानी पूछा है, तो आपका मुंबई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मुंबई हो जाएंगे। और इसका भारत का जो राजधानी है वो आपका नई दिल्ली हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएंगे 1789 ईस्वी में आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगली प्रश्न है नंबर 10 कि मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी। मृत्यु कोशिका की खोज किसने की, ये साइंस का आपका प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे, मृत्यु कोशिका जो खोज किया था 10 का ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने मृत्यु कोशिका की खोज किया था। तो कब किया था दोस्तों, ये 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था, याद किया था खोज, तो 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि वंदे मातरम का लेखक कौन है। वंदे मातरम के जो लेखक है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो वंदे
मातरम के लेखक हैं। और रविन्द्रनाथ किसका लेखक है? जनगण मन राष्ट्रगान का लेखक है, याद रखिएगा। अगली है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएंगे 12 का ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो ये कब क्या था दोस्तों? ये जो आपका क्या था 6 अक्टूबर 1932 में, 6 अक्टूबर 1932 में तत्वबोधिनी सभा के स्थापना हुई थी। कौन किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 13 का ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों पहले संविधान 7 था। पहले मौलिक अधिकार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित था? तो वो टेनिस से था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? वो 1928 में हुआ था दोस्तों। अगली प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ थी? तो मुंबई में थी। अगली प्रश्न, तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर दोस्तों। कहाँ गया? हाँ, यहाँ से आपका प्रश्न था। यहाँ पर चलिए, जैसे देखिए दिया गया प्रश्न कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी। कितना था दोस्तों? 7। अब कितना हो गया? 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ? खेड़ा आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन जो आपका हुआ था 15 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो कब हुआ? 1918 ईस्वी में आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था। अगली प्रश्न कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 16 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के अनुच्छेद 263 में दिया गया है। कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर रोम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कंप्यूटर के मेमोरी अस्थायी रूप से क्या है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो क्वालिटी अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा दिल से। इसका PDF फ्री हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। अगली प्रश्न कि वायु क्या है? वायु क्या है दोस्तों? वायु जो है एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। अगली है कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है दोस्तों? इसी चैनल पर हम आर्टिकल से महत्वपूर्ण आर्टिकल करवा चुके हैं, जो भाग भी है, एक ही भाग है और विषय भी है और अनुच्छेद भी है, छेद भी दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर देखें, इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है। आप लोग अनुच्छेद वाला सारे प्रश्न देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों सी हो जाएंगे। संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा के विषय किस अनुच्छेद में है? 343 में है, याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितने हैं? वर्तमान में किसका सीट? लोकसभा की सीट कितने हैं? ऑप्शन हो जाएंगे सी, 543 है। कितना है? 543 है लोकसभा में कुल सीटों की संख्या। अगली है शेष का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों जेड का जो फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन जो हो जाएंगे 21 का बी, स्पेशल इनकमिंग जोन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपका कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 5 अक्टूबर का आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और 5 जून का आपका क्या? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगली प्रश्न पर्यावरण दिवस, यहाँ देखिए पर्यावरण दिवस ही पूछ लिया है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी बताए हैं, वो 5 जून को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या? गांधी जयंती होती है और 22 अप्रैल को क्या होता है दोस्तों? आप लोग को मालूम है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा 22 और 16 को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस। कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होता है? ऑप्शन जिसका राइट आंसर हो जाएंगे सोनार। कौन होता है? सोनार। ऑप्शन बी इज द 24 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किसका? बजट का
उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 114 जो आर्टिकल है ये इसमें बजट से संबंधित विषय है। ऑप्शन 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी, और ऑप्शन बी 112 में जो है बजट का उल्लेख किया गया है। अगली है कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 26 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, 25 है। कितना? 25। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन डी, मुअज्जम का। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज दोस्तों किसने किया था? 28 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे फंक ने। विटामिन की खोज जो किया था वो फंक ने किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1912 में, याद रखिएगा। यदि दो संख्या के योग 14 है और अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या हो जाएंगे? ऑप्शन जो 29 का हो जाएंगे डी हो जाएंगे। ये मैथ से संबंधित प्रश्न है। बिहार का शोक किसे कहता है? यानी बिहार का शोक नदी किसे कहता है? शोक नदी। और अगर पूछ लिया जाए बिहार का शोक नदी कौन है? तो कोसी है। अगर पूछ लिया जाए बिहार का दुखद नदी कौन है? तो आप क्या मारिएगा? कोसी नदी मारिएगा। तो दोस्तों कोसी नदी कहाँ से निकलते हैं? तो नेपाल में निकलते हैं, जो बिहार के सबसे दुखद नदी होते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 700। अगली प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे 31 का, तो Na2CO3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये रहा आपका मैथ का प्रश्न है। तो इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे डी 19। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत होते हैं दोस्तों? तो 33 का वलित होता है। हिमालय एक वलित पर्वत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि पटना गोल घर का निर्माण किसने किया था? पटना में जो कौन है? गोलघर है। गोलघर कहाँ पर है दोस्तों? पटना में। तो ये गोलघर का निर्माण किसने किया था गोलघर का? तो ऑप्शन हो जाएंगे 34 का ऑप्शन हो जाएंगे क्या? बी, जॉन गार्स्टीन ने पटना में गोलघर का निर्माण किया था। तो कब किया था जॉन गार्स्टीन ने? तो ये याद रखिएगा, तो 1770 को। कब? 1770 को। अगली कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 35 का ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगली, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है प्रतिशत में? कृषि पर आधारित, तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 36 का ऑप्शन डी, 78.6%, 78.6%। अगली है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो अनुच्छेद 21 में कहा गया, आर्टिकल 21 में कहा गया। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये भी सारे पूछा हुआ प्रश्न है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? ऑप्शन जो हो जाएंगे 38 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति को देता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। लिच्छवी सपूत बिहार के किस जिले में है? लिच्छवी सपूत बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका 39 का ऑप्शन बी, वैशाली में है। कहाँ? वैशाली जिले में स्थित है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन वन? सुंदरवन। अगली प्रश्न, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन दोस्तों वो कहाँ हुआ था? तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, बम्बई में हुआ था। कहाँ? बम्बई में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम है? किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? इनमें से जो है किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? ऑप्शन हो जाएंगे आर्गन का। किसका? आर्गन का बंधुता सबसे कम है। कितना? 0% कितना है दोस्तों? आप लोग जरूर बताइए। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है? जो सरयू नदी के किनारे अयोध्या आपका स्थित है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कि सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? कौन झील? सुदर्शन झील आपका किस राज्य में स्थित है? 44 का आपका बी हो जाएंगे, गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात में है। अगली प्रश्न ये मैथ का है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे, आप लोग बना लीजिएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा जो है नेशनल पार्क वो कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 46 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? सिक्किम में। कौन? कंचनजंगा नेशनल पार्क। तिलिया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलिया बांध जो आपका किस नदी पर स्थित है? तो बकरा नदी पर आपका स्थित है। कौन बांध? तिलिया नदी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन आपका जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए NNP GNP इन मूल्यह्रास, ऑप्शन ए। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन जो हो जाएंगे 49 का ऑप्शन सी, संजीव। संजीव जो है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक है। तो ये जो लिखा है दोस्तों ये कब लिखा था? तो 2003 को लिखा था। कब? 2003 को। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपका कब हुआ? 50 का ऑप्शन बी, 3 जनवरी 2000 को। कब? 3 जनवरी 2000 को। अगली है सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध दोस्तों वो आपका सुरक्षित मातृत्व से है, मातृत्व से है। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत आपका किसने दिया? तो ऑप्शन हो जाएंगे बॉर्न का आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत के जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से मिलते हैं? ऑप्शन 7 हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार का लिंगानुपात जनसंख्या 2011 कितना था? बिहार का तो 918 था। कितना? 918 था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था दोस्तों? 55 का आपका बी हो जाएंगे, जॉन बार्डीन ने किया था। जॉन बार्डीन ने किया था। अगली प्रश्न अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक कौन है दोस्तों? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे। कौन है? ग्रेगर मेंडल ने था। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर तेल शोधक कहाँ स्थित है? आपका सल्तन का बी हो जाएंगे, गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। जो इसका जो स्थापना हुआ था वो 1998 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। सबसे कम अंतर आणविक बल्ब किसमें होता है? सबसे कम अंतर आणविक बल्ब आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, ठोस में होता है। किसमें? ठोस में। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? 59 का बी हो जाएंगे, तंबा के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बेलाडीला। अगली है कि आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? नमक, मछली, समुद्र, घास या पेड़ की छाल। ये आप लोग के लिए दिए हैं HW 60 नंबर का, आप लोग कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, इससे फिर आगे लेकर आएंगे। आपका जो बचा है 40 प्रश्न वो करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जो पार्ट बने हैं आपके 18 या 19 मिनट का, यह आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न था। अब इसे दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए, अगर मेहनत अच्छे लगे तो मेरा मेहनत अगर अच्छे लगे तो लगा है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलता है, जो फ्री में आप PDF प्राप्त कीजिएगा। धन्यवाद। जो भी गलती हो उनके लिए सॉरी। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।